चले भाई ब्लड दे दिया। चलें जी, नवाब साहब घर आ गए सब इस्तकबाल के लिए भी। हाँ जी, लवा दी है। अल्लाह खैर करे। नहीं, रात को तो बड़ा बेचैन रहा है साइड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई पहले आपने देखा कि सालार की तबीयत ख़राब हुई थी, हम दवाई लेने गए थे तो एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं गले की ख़राश वगैरह के लिए और ये खांसी वगैरह के लिए, बुखार के लिए। तो वो भाई हमने दी है, आज 5वां दिन है। एंटीबायोटिक भी चल रही थी, खांसी की दवाई भी चल रही थी और भी इसी तरह विटामिन वगैरह की सारी दवाइयाँ जो है ना वो चल रही थी, लेकिन सालार को ना आराम नहीं आ रहा। आज दवाई लिए 5वां दिन हो चुका है, कुछ तो फ़र्क पड़ना चाहिए, वो फ़र्क नहीं पड़ रहा। बुखार भी हो जाता है वक्फे वक्फे से और वो बलगम और खांसी के साथ जो अंदर से आवाज़ आती है वो वैसे ही आ रही है, रुक नहीं रही है। आज फिर इसको ना बुखार तेज़ हुआ है। मैंने भाई बुखार चेक किया तो तकरीबन 100 पे बुखार था। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, मुझसे ना देखा नहीं जा रहा था कि ये हालत क्यों हो रही है इसकी। बार बार ये इसके साथ चल रहा है, मतलब महीना 20 दिन पहले भी इसी तरह हुआ था। वक्फे से मतलब वक्फे से इसको बुखार होता रहता है, गला ख़राब होता रहता है। समझ नहीं आ रही कि मसला क्या है। दवाइयाँ भी लेते हैं, मतलब जब कोई दवाई लेते हैं तो रेगुलर इसको वो दवाई देते हैं, पिलाते हैं इसको, फिर भी आराम नहीं आ रहा। तो आज फिर बड़ी टेंशन में अचानक से प्लान बना कि दोबारा फिर डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। पहले यहाँ डॉक्टर जो जिसको चेक करवाते हैं, अब डॉक्टर जो है ना चेंज करके देखते हैं, शायद बेहतरी आ जाए। अल्लाह करेगा बेहतरी आए। ये छोटा सा बच्चा है जी, इसको दवाइयाँ दे दे के हम थक गए हैं। वो तो उसकी हिम्मत है, जो ले रहा है वो नहीं थका। 3-4 सिरप जो है ना रोज़ इसको देते हैं और कुछ दवाइयाँ 2 टाइम होती हैं, कुछ 3 टाइम होती हैं। ऊपर से विटामिन जो हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसा कोई बुखार चिचड़ हो गया है ना, चिपक ही गया है बेचारे को। सालार शोने काके, हेलो, इधर तो देख लो क्या हो गया मेरी छोटी सी जान को। हाँ, ऐसे क्यों बुखार हो जाता है? अब सांस लेता है तो सांस लेने के साथ भी आवाज़ आती है वही बलगम की। इधर पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह से अद्दे। एक दफ़ा तो मेरी तबीयत जो है ना ऐसे साथ ही छोड़ गई थी, रोने वाली हालत हो गई थी मेरी इसकी बुखार वाली हालत देख के। भाई हम दवाइयाँ दे दे के थक गए, इसका बुखार नहीं उतर रहा और ऊपर ये है छोटा सा। अच्छा जी, अभी इधर डॉक्टर इमरान का पता किया है जी, उनकी तो लिस्ट फुल हो चुकी है नंबरों वाली। उन्होंने कहा भाई अब कल जो है ना आप नंबर लगवाएं, पहले फिर आएँ, आके चेकअप करवाएं। तो फिर हम क्या करें, अब इंतज़ार कर लें या फिर किसी और डॉक्टर को चेक करवा लें? इंतजार क्या करें, अब इतनी इमरजेंसी में आए हैं तो अब करवा के जाएंगे, उसी के पास चलते हैं। चलो उसको बताते हैं ना भाई, आराम नहीं आया। हाँ ये भी है, डॉक्टर चेंज करना बार बार वो भी थोड़ा। अब वो लेके फिर जैसे अब अगले दिन ही सैंपल लिया, वो फिर सारे सैंपल लेना शुरू कर देंगे रोज रोज। चलो फिर उसी के पास चलते हैं, उसको सारी सिचुएशन फिर से जो है ना समझाते हैं कि ये मामला है, कुछ बेहतरी करें हमारे साथ। अच्छा भाई, कल हम जा रहे थे डॉक्टर की तरफ, उसके बाद हमने वीडियो कोई नहीं बनाई क्योंकि परेशानी इतनी बन गई थी। डॉक्टर ने ये कहा भाई इसकी जो है ना इम्यूनिटी वो एचबी कम होने की वजह से काफ़ी जो है ना कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से जो वो दवाइयाँ दे रहा था उसका असर नहीं होता। तो इसका अब एक ही हल है कि इसको जो है ना ब्लड की ड्रिप लगवाई जाए। तो उस टाइम हो रही थी शाम, तो हमने फिर कोई नहीं लगवाई। वैसे भी हम थोड़ा डर भी गए थे, हमने कहा भाई हम सलाह मशवरा करके या फिर किसी और डॉक्टर के वो जो है ना चेक करवाएंगे तो तब जो है ना ड्रिप लगवाएंगे। फिर जी यहाँ आके हमने सलाह मशवरा किया, सब ने, अम्मा ने, बदसवर ने, मैंने एक दूसरे को तसलियाँ दी भाई कुछ नहीं होता। वहाँ पे उन्होंने हमें दिखाया भी सही कि एक बच्चे को ना ब्लड की ड्रिप लगी हुई थी, वो हमने देखी भी सही। हमें फिर भी उससे भी हमें थोड़ी बहुत तसल्ली हुई, लेकिन फिर भी हम जो है ना श्योर नहीं थे, बस डर की वजह से ना वापस आ गए। सालार की कल तबीयत जो है ना काफ़ी ख़राब थी, बिल्कुल हंस नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, खेल नहीं रहा था। अभी भी जो है ना सोना काका जो है ना हमारा बड़ा उदास है, स्लो सा है। तो कल फिर उसने दवाइयाँ चेंज करके दी हैं थोड़ी, ब्लड भी लिख के दिया था भाई कितना लगना है, 200 ml। इसको पकड़ो जी। है क्या हो गया यार,
सब उदास हो गए हैं। ऐसे मतलब चम्मच उठा लो तो अब चम्मच से भी डरता है, वही सोचता है कि मुझे ना कोई दवाई देंगे। खैर जी, बड़ी कॉन्फ्रेंस चलती रही है हमारी, और उसके बाद फिर हमने जी डिसाइड किया है कि इसको ना ब्लड लगवा ही लेते हैं। ये दवाइयाँ वगैरह जो थी ना कल लिख के दी थी उसने, और ये 200 ml जो है ना इसको ब्लड लगेगा। तो ब्लड किसका लगेगा जी, वो मेरी कोशिश है कि मेरा ही लगे। सलार का AB पॉजिटिव है, और इसको जी A पॉजिटिव भी लग सकता है अकॉर्डिंग टू वो डॉक्टर के असिस्टेंट के मुताबिक जी, कि इसको A पॉजिटिव भी लग सकता है, B पॉजिटिव भी लग सकता है, O भी लग सकता है, और AB भी जो है ना वो लग सकता है। तो वो तो इजीली हमें मिल जाएगा। हमारी पूरी फैमिली में ना यही है मिलता जुलता, A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है, इसी तरह ही है, वो इजीली अरेंज हो जाएगा। इधर अम्मा भी तैयार हैं जी, तस्वीर भी साथ उठाई हुई है, दुआएं शुआएं भी हमारे साथ करनी है। हाँ, बड़ी दुआ करनी है ना। हाँ बस चले फिर सलार। हाँ? अब वो ना करना भी सीख गया कि नहीं जाना मैंने, उसको भी पता चल गया। उसे कहो ना दवाई लेनी है, नहीं खाना है, नहीं, हाँ वो कहता है। ये कपड़े तो हमने ईद के लिए लिए थे, अभी पहन लिए। अच्छा चलो जी, बाकी आपने कमरे में चीज़ें काफ़ी बिखरी पड़ी हैं, वो हमें अपना होश नहीं, चीज़ों का क्या होश होगा, कल से काफ़ी टेंशन बनी हुई है। तो ये फिर जो है ना सारी चीज़ें साथ लेके चलते। तो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है जी, आओ जी चलिए, अल्लाह खैर करे। तो भाई आप सब ने भी दुआ करनी है जी, ये आजमाइश, ये जो सालार की टेंशन बनी हुई है ना, ये टल जाए जी। अल्लाह ताला सालार को सेहत दे, जिस तरह पहले आप हंसता खेलता देखते हैं, हम देखते हैं, वैसे ही हमसे खेले और मज़े करे। शायद ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए नॉर्मल हों, लेकिन हमारे साथ पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस हो रहा है ना, तो हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसको ब्लड लगेगा। हमारे वैसे ख़ानदान में भी पहली दफ़ा अगर किसी को लगना है ना, और किसी का निकलना है, तो पहली दफ़ा होने वाला है। निकालने का तो कोई नहीं, लगने का है तो छोटा सा ना, उसको क्या पता कि मेरे लिए सही है या नहीं, पता नहीं। वो हाथ आगे इतने तो हाथ पाँव मारता है। हाँ, बड़ी टेंशन ये है कि हाथ पाँव बहुत मारता है, टिक के नहीं बैठता। अब पता नहीं कैसे वहाँ टिकेगा जब ब्लड लगेगा। ये देखिए अब ये है तो इसने इतनी देर में आगे पीछे हाथ जो है मारने लग जाता है। जब कुछ वो दर्द होगी तो फिर ज्यादा हाथ पाँव मारेगा। चलें जी, इधर अम्मा जो हैं वो भी हमारे साथ ही आ रही हैं, उधर बाजी आसिया भी हैं, साथ ही उनका घर है, तो ज़रूरत पड़ी तो उनको भी बुला लेंगे अगर थोड़ा साथ की ज़रूरत पड़ी। चलो दरवाज़ा बंद करना है। अच्छा चलें चलें। ऊपर से भाई पेट्रोल की बड़ी टेंशन बनी हुई है। जब हम कल गए थे तो वापसी पे मैंने सोचा कि खुदा न खासा इमरजेंसी को बन सकती है, तो गाड़ी में जो है ना पेट्रोल होना चाहिए, कम से कम 200-300 किलोमीटर जो है ना वो सफ़र बंदा कर सके। तो भाई मैंने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से ट्राई किया, लेकिन भाई वो दे ही नहीं रहे थे। मैंने उनको इवन ये तक कहा कि यार हमारे ना बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो हमने ना हॉस्पिटल लेके जाना है, तो पेट्रोल दे दी, नहीं दिया। ये ऐसी कौम है, और ये पता नहीं सोचती क्या है कि यहाँ इनकलाब आ जाएगा। बस यही कहूँगा, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। देखें, उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं है, इंसानियत भी नहीं है कि यार मरीज़ बच्चा है तो उसके लिए पेट्रोल दे दें, नहीं दिया। मैंने मुख्तलिफ फिर पेट्रोल पंप से 500-500 का इस तरह से इकट्ठा किया, पर से महंगा बहुत कर दिया है। डलवाते हुए बंदे को टेंशन होती है कि इतना पेट्रोल, और मतलब 3000 का कल मैंने इकट्ठा किया, और तकरीबन जी 120 किलोमीटर जो है ना उसकी रेंज बनी। 7 लीटर मिला होना है 3000 का में। महंगा भी तो दे रहे हैं ना, पेट्रोल है तो दे रहे हैं ना, वही पेट्रोल जो इन्होंने सस्ता लिया हुआ था तो वही अब महंगा दे रहे हैं, सस्ता नहीं देते वो, जो ओरिजिनल इसका रेट था। ज़रा सी बात हो जाए, पिछले दिनों जी ये चांसेस थे, कल मतलब वो सुना गया था कि पेट्रोल जो है ना 500 पे जा सकता है, तो सब ने बंद कर दिया। पेट्रोल पे 500 ही बेचेंगे हम, कोई मरता है तो मरे, कोई टेंशन नहीं, इंसानियत की कोई टेंशन नहीं उनको।
चले भाई, मैंने अपना ब्लड जो है ना चेक करवा लिया है। मेरा है जी बी पॉजिटिव और सालार का है ए बी पॉजिटिव। तो अभी क्योंकि असिस्टेंट ने चेक किया है और डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है, तो क्या हो गया डॉक्टर साहब जो है ना अभी आएंगे तो उनसे फिर पूछ के ना फिर आगे जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे। ये क्यों गुस्सा कर रहा है? जाए यहाँ से भाई। चलो पकड़ो फिर जाते हैं। क्या हो गया सालार? बाहर जाना है, यहाँ किधर ले जाओ? बाहर गाड़ियाँ देखता है? नहीं, और? यहाँ से जाना। अच्छा, गर्मी भी लग रही होगी इसको। हो सकता है। चले भाई, ब्लड दे दिया है और पूरे जोश जज्बे से तसल्ली से दिया है। कोई परेशानी नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं हुई। हाँ, क्योंकि खून खून को लेना है। इधर अभी हाथ दबा के मैं खड़ी हैं जी। डॉक्टर ने कहा कि अभी लेटे रहना है, उठना नहीं, चक्कर वगैरह आ जाते हैं। तो चलें भाई, अभी टाइम हो चुका है कितना जी, 5:33 और हमने तकरीबन 1:30 बजे जो है ना सालार को ड्रिप लगवाई थी। इतना टाइम जो है ना हमने गुजारा और माशाल्लाह जी सारा टाइम बहुत अच्छा गुजर गया है, कोई मसला नहीं हुआ। और सालार ने पहले तो सोया रहा है, फिर बाद में जाग गया तो फिर थोड़ी जो है ना प्रॉब्लम हुई थी। ये टिक के तो बैठता नहीं, कूदना शुरू कर देता है। तो बाकी जी सालार साहब इधर देखो, हेलो देख ला, हूँ जानो ही नहीं बनता भैया, खून लैके तो हूँ जानो ही नहीं बनता भैया। अब पहचान ही नहीं रहा मुझे, मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। वो नानो आ गई उधर से। अच्छा अच्छा, किधर गए तुम्हारे पास? चले जी। ना सारे आ जाए। हाँ भाई, किरण की वैसे हिम्मत है जी, कितना जी 1:30 से 5:30 तक झोली में उठा के बैठी रही है, टांगे सुन्न हो गई थी। और ये नवाब साहब जो है ना किसी और की झोली में जाता ही नहीं था। वो दर्द के टाइम माँ याद आती है ना। हाँ वही चीज़ है ना, यही तो माँ होती है। बिल्कुल जी। उम्मीद है कि अब जो है ना बेहतरी आ जाएगी। अब माशाल्लाह खेल रहा है, फ़ौरन से असर हो गया, ऐसे लग रहा है फ़ौरन से असर हो गया। अभी इसका वो क्या बरनौला बोलते हैं, वो लगा हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि भाई अगर यहीं इंतज़ार करना है तो कर लें, आधे पौने घंटे बाद जो है ना हम ये निकालेंगे, क्योंकि जब फ्रेश ताज़ा ताज़ा खून लगता है ना तो फिर वो बैक रिवर्स ज़ोर मारता है, जिससे जो है ना खून निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने आधा पौना घंटा बाद इसको निकालना है। आप चाहे घर चले जाएं, घर जाके खुद निकाल लें या निकलवा लें, अदरवाइज इधर अगर बैठे हैं तो फिर हम खुद निकाल देंगे। हमने कहा घर जाएंगे, अब तारीख हाँ, का टाइम होने वाला है। हाँ बिल्कुल, भी थके हुए हैं और रोज़ा भी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तारीख तैयार भी कोई नहीं कि कुछ ले लेंगे। नहीं, वो मैंने आगे कह दिया था भाभी को कि रोज़े का जो है ना इंतज़ाम करना है आपने। और मेरी हिम्मत देखें जी, पहली दफ़ा खून दे के बैठा हूँ, है घबराया बिल्कुल नहीं। कोई और होता तो शायद मैं घबरा जाता, किसी और के लिए देना होता, ये अपनों के लिए फिर बंदा नहीं घबराता, बंदा जान तक देने के लिए जो है ना तैयार हो जाता है। खून तो अलग बात है, आ जाते हैं सब आ जाते हैं। वो अम्मा भी इधर खड़ी हैं, बाहर की हवा शवा ले रही हैं। चलें जी, अभी हम निकलते हैं जी घर, शाम होने वाली है। तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, खून जो है ना रास आ जाएगा, एनर्जी वाला खून है इंशाल्लाह। अभी डॉक्टर ने कहा है भाई नेक्स्ट वीक जो है ना फिर चेक करवा लें, तो फिर जो मसला मसाइल होगा वो कर लेंगे, अल्लाह करेगा कोई मसला नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि दवाइयाँ उन्होंने पहले हमें दे दी थी जो वही साथ चलती रहेंगी, और खुराक शुराक जो है ना रजा के देनी है जी अब सलार साहब को हमने। चलें जी, आ जाएं, बैठें। चलें जी, नवाब साहब घर आ गए, सब इस्तकबाल के लिए भी आ गए हैं। चलो बाद में चुम्मा ले लेना अभी। हाँ वो मतलब सारे काम अलग हुए हैं ना, तो कोई भी उसे नहीं वो खेल रहा है। हाँ जी, पहुंच गए हो घर हैं? बड़ा तंग हो रहा था वहाँ पे। सालार इधर देखो, हेलो इधर तो देखो, चलो आओ घूम फिर के हैं भाई, सबको मिलना नहीं है क्या? देख दादा तस्बीहां काट के बैठे हैं, तस्बीहां तेरे वास्ते पढ़ रहे हैं।
नहीं अभी वो नहीं, अभी वो नहीं जाता, जो नीचे बैठा हो उसके पास नहीं जाता। हाँ जी लवा दी है, अल्लाह खैर करे। नहीं सह गया ही, नींद आ गई है ये बाद एक दफ़ा तो दर्द होंदी है, काफ़ी दर्द हुई है जो बनौला लग गया ही। दोपहर का टाइम हो गया है और हमने कहा चले आप भी थोड़ा एक आध जो क्लिप शेयर कर देते हैं। और सलार जो है ना वो भी उठा हुआ, मैंने कहा आप उसको जो है ना वो भी बाहर ले गए, शायद इनके बहाने ना सारी देखते देखते वो भी कुछ खा ले। नहीं ये पराठों का धुआं उसके लिए ठीक नहीं है। वो ना कल तो उसने कुछ खाया पिया नहीं था, वही मतलब जैसे तंग किसी को बनी रही है, पता नहीं मुझे क्या कर रहे हैं क्या हो रहा है। और अभी माशाल्लाह थोड़ा ना फ्रेश हो गए। जब से रात को तो बड़ा बेचैन रहा है, साइडें पलटता रहा है। मतलब हम रात को भी हम दूसरे डालते रहे हैं और वही उसको मतलब बेचैनी होती थी, नींद आती थी, लेकिन ना वो जैसे ना पता नहीं नाक बंद हो जाती है, साइड चेंज करने लग जाता था। और अब देखिए इंशाल्लाह अब कहते हैं कि वो तो होती है बेचैनी, एक दो दिन शायद हो उसको और फिर सही हो जाएगा अल्लाह के कहते हाय क्या धुएं उठ रहे हैं इस साइड में पराठे खाने के हैं। अच्छा जी इधर सालार भी उठा हुआ है, हमने लाइट कोई नहीं जलाई हुई और हमारी कोशिश है कि भाई सो जाए, लेकिन ये अब खेल रहा है नाना के साथ बैठ के। इसने भी सैरी करनी है, ये खांसी जो है ना बहुत जलील करती है जी, सैरी करनी है। चलो फिर बाय, चलो ये भी सैरी करने जा रहा है। अच्छा जी अभी ना व्लॉग का जो आप लोग देख रहे हैं ना तकरीबन मेरे ख्याल में शायद चौथा दिन है आज, क्योंकि वही बस डिस्टर्बेंस जो है ना वो चल रही थी और ना अपलोड करने का दिल ही नहीं था, बस कुछ छोटे मोटे क्लिप जो है ना वो बनाए थे। आगे जो है ना 3 बज चुके हैं और मम्मा बाबा जो है ना यहाँ पे तैयार हो गए हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि अफ्तारी जो है ना वो तो हम घर जाके ही करेंगे। अब सलार जो है वो भी उधर बैठा हुआ है तैयार कि नानी नाना को ना वो खुद छोड़ के आएगा। माशाल्लाह पहले से जो है ना बेहतर है और अल्लाह का करम है, रात को भी सही रहा है, सोया रहा है। डर तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मेरा तो एक दफ़ा ऐसे बीपी लो हो गया था और इतनी तबीयत ख़राब, मैं रो के और फिर मुझे खुद ही अजीब लग रहा था कि सारे जो है ना हॉस्पिटल में सारे मुझे देख रहे थे, पता नहीं इस लड़की को क्या। फिर मैंने खुद पे कंट्रोल किया और फिर जो है ना हमने उसको जो है लेके गए हैं और जो ड्रिप है ना वो लगवाई है और अल्लाह का शुक्र है कि ना अब जो है ना ठीक है। तो अब चलते हैं, उनको जो है ना शाम हो जाएगी जाते जाते, बस खैर से अल्लाह करे कि पहुँच जाए।